हाय एवरीवन। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी है और आप उसकी दवाइयाँ लेते हो तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। बट ये वीडियो का बिल्कुल भी मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपकी दवाइयाँ बंद करो। आपको आपके डॉक्टर के एडवाइस के बिना दवाई के डोसेस ना तो कम करने हैं ना बढ़ाने हैं, ना तो दवाई बंद करनी है। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए थायराइड की जो मेडिसिन आप लेते हो उसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग थायराइड की मेडिसिन लेते तो रहते हैं बट फिर कुछ सिम्टम्स भी उनके बॉडी में आते हैं और उनको समझता नहीं है कि ये सिम्टम्स किस वजह से है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म की जो मेडिसिन आप लेते हो, स्पेशली लिवोथायरॉक्सिन, ये जो मेडिसिन आप लेते हो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। सो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी कैसे होती है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं T3 एंड T4। ये T3 T4 बनाने के लिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो ब्रेन से निकला हुआ TSH है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि T3 एंड T4 प्रोड्यूस हो। सो ये T3 T4 हार्मोन्स क्या काम करते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारा बॉडी का फंक्शन ये थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन जो है वो देखते रहते हैं। सो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बराबर से चले इसके लिए हमें थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। उसी के साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन जो है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब बॉडी में एक एनर्जी मेंटेन रहे, इसके लिए भी थायराइड हार्मोन काम करता रहता है। फिर हमारा मेंटल हेल्थ, बोन हेल्थ, आयरन लेवल जो है बॉडी में वो मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो थायराइड हार्मोन करता रहता है। सो आप जब भी देखोगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म ये बीमारी होती है तो TSH लेवल बढ़ जाती है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जैसे देखा कि T3 T4 ये जो दो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड बनाता है, बट जो ब्रेन से या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन है वो है TSH। तो जब थायराइड फंक्शन कम हो जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड के काम करने की एबिलिटी अगर कम हो जाती है तो क्या करता है, वो हॉर्मोन्स बराबर से नहीं बनाता। इसके लिए ब्रेन को TSH ज़्यादा बनाना पड़ता है, मतलब थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत है क्योंकि उसका फंक्शन कम हो गया है और इसीलिए हर बार TSH लेवल बढ़ जाता है। ये चीज़ें होती है हाइपोथायरॉयडिज्म में। सो हाइपोथायरॉयडिज्म ये जेनेटिक हो सकता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, और सबसे कॉमन वाला हाइपोथायरॉयडिज्म जो है जिसको बोलते हैं हाशिमोटोज हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाशिमोटोज ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम जब थायराइड ग्लैंड पर अटैक करती है तब ये बीमारी होती है, मतलब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। सो जब भी थायराइड की बीमारी होती है तो फिर बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, इसके लिए हमेशा वेट गेन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। कुछ ऐसे पेशेंट ज़रूर है जिनमें वेट गेन नहीं होता, कभी कभी वेट लॉस भी होता है, बट ज़्यादातर पेशेंट्स को वेट गेन होता है। उसके बाद हेयर लॉस होना, बहुत ज़्यादा फटीग या बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, फिर मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, ऐसे सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स है वो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम होने की वजह से हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, फिर थायराइड जो हार्मोन बना नहीं पा रहा है वो हार्मोन्स बाहर से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, स्पेशली लिवोथायरॉक्सिन। ये जो मेडिसिन है वो दी जाती है, वो काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत सारे पेशेंट्स में उसके बाद जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाती है, वेट का इशू है तो वो सही हो जाता है, काफ़ी सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। बट किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि सिम्टम्स जाते नहीं हैं, आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है बट उसके बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो कुछ सिम्टम है वो मेडिसिन के भी होते हैं, तो उसी को आप समझ लीजिए कि क्या क्या सिम्टम्स है वो दवाई की वजह से आ सकते हैं। उससे पहला जो सिम्टम है वो है बोन लॉस, मतलब बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हेयर लॉस। सो हेयर लॉस ये वैसे तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम है बट काफ़ी बार दवाई लेने की वजह से भी हेयर लॉस होता है। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। तो लिवोथायरॉक्सिन का एक एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर किसी किसी पेशेंट में डाइजेस्टिव इश्यूज भी दिखते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, गैसेस या कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो दवाई जब भी आप लेते हो तो उसके कारण स्टमक एसिड है वो डिस्टर्ब हो सकता है और डाइजेस्टिव सिम्टम्स दिख सकते हैं। देन उसके बाद है पैल्पिटेशंस, मतलब हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, घबराहट महसूस होती है। सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप डोज लेते हो वो शायद आपके लिए ज़्यादा है तो उसके कारण भी पैल्पिटेशन जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपके डोसेज एडजस्ट करे, क्योंकि जो पैल्पिटेशन सिम्टम है वो काफ़ी बार डोसेस इनसफिशिएंट होने की वजह से या फिर डोसेस आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है उसके लिए भी दिख सकते हैं।
तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो लिवोथायरॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट की वजह से दिख सकते हैं। और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म ये बीमारी ठीक करनी है, उसके डोसेस कम करने हैं, या अगर आप मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो थायराइड का लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हो। सो होलिस्टिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूजुअली जो डाइट होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और हम हमारे क्लिनिक में होम्योपैथिक मेडिसिन भी देते हैं। मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी, वो अगर आप आपके डाइट में इंक्लूड करते हो तो थायराइड का फंक्शन सही होने के लिए उससे काफ़ी हेल्प होता है। और वो जो न्यूट्रिएंट है वो है सेलेनियम, जिंक, आयरन, विटामिन D3। ये चारों जो न्यूट्रिएंट है वो थायराइड का फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो जो खाने में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है वो आप ले सकते हो, या फिर इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो हमने हमारे क्लिनिक में भी थायराइड सपोर्ट सप्लीमेंट बनाया है जो थायराइड का फंक्शन बराबर से चलने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपकी अगर मेडिसिन ऑलरेडी चल रही है तो उसके साथ आप ये सप्लीमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट है जो थायराइड का फंक्शन बराबर से चलने के लिए आपके बॉडी को हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, मतलब खाना आप कितना भी अच्छा खाओ बट फिर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि फूड में इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं होता। इसके कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। और ये जो मैंने बात किया कि सेलेनियम, जिंक, आयरन, D3, इनके फूड सोर्सेज क्या क्या है वो आप कैप्शन में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे थायराइड सपोर्ट सप्लीमेंट के बारे में जानना है तो उसकी भी जानकारी मैं कैप्शन में ज़रूर मेंशन करूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।